और अमित नहीं है। श्रेय ने तो बता रखा है मुझे इस वीक नहीं रहेगा। ठीक है, और कौन मिस है? हाँ हाँ, निधि जी वो तो ऑनलाइन कनेक्टेड है। ठीक है, आपने कल का वीडियो कवर किया भाई? हाँ, क्यों क्यों नहीं आए थे? अच्छा, ओके, तो वीडियो कवर किया कि नहीं किया? ऐसा कौन सा एग्जाम था भाई? 24 घंटे चलने वाला एग्जाम था? अच्छा, 2 बजे से 8 बजे तक? 2 से 5, 3 घंटे का एग्जाम ना? Okay. चलिए ठीक है। पैटर्न का आज लास्ट डे है, ठीक है, और फिर हम वाइल्ड लूप स्टार्ट करेंगे। हाँ, कल वाला ही करेंगे, वहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मतलब कोई और वाला बन गया था, है ना? हाँ, पिरामिड वाला बन गया था। ठीक है, तो सॉल्व कर। पैटर्न डे 3। डेट कितना है आज? 29/05/2024। ठीक है, तो यहाँ पर हमने नंबर पिक कर लिया। ठीक है, फॉर आई इन रेंज नंबर तक हम चलेंगे। ठीक है, और यहाँ पर अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई मेरे को ना पर्टिकुलरली मल्टीपल लूप नहीं, एक लूप के अंदर ही पैटर्न को रिजॉल्व करके सॉल्व कर दो। ठीक है, कैसे? सबसे पहले तो मुझे स्टार चाहिए, तो स्टार मल्टीप्लाई क्या कर लो? आई कर लो। ये स्टार तो प्रिंट हो गया मेरे पास। I+1 कर लेंगे तो, सॉरी, आपका इसे क्या करना पड़ेगा? ब्रैकेट में एनक्लोज रखना पड़ेगा, क्योंकि आई क्या है आपका? इंटीजर। ठीक है, और इंटीजर में फिर ये आपका स्ट्रिंग ऐड नहीं हो पाता है, तो वो उस चीज को कंफ्लिक्ट कर देगा। इसलिए इतने पोर्शन को ब्रैकेट में रखिए कि हर एक आइट्रेशन में आई को प्लस करते हुए चलना, 1 लेके चलना। या तो ये काम यहाँ करवा सकते थे, या तो ये काम यहाँ करवा सकते थे, लूप में ही वो काम ले सकते थे स्टार्टिंग में। ठीक है, ओके। अब गाइस इसी आइट्रेशन में मैं कह रहा हूँ कि आपको क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस मेंटेन कर लो, और यहाँ पर ना अब जो मैं ये स्टार प्रिंट कर रहा हूँ इसी के पैरेलली मुझे स्पेस भी प्रिंट कराना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि हर एक आइट्रेशन में आप क्या करो, स्पेस को भी मल्टीप्लाई करते रहो। ठीक है, कितना स्पेस रखना है? जब पहले आइट्रेशन में स्टार 1 है तो बाकी क्या होने चाहिए? फिल, स्पेस फिल होने चाहिए। यस या नो? तो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि जितना भी बंदे ने नंबर बताया है, जितना भी बंदे ने नंबर बताया है, उसमें से आई को माइनस करते रहना। नंबर कितना है? 5। तो आई कितना है? 0। अब 5 - 0 क्या हो जाएगा? 5। तो यानी कि आपको एक और एक एक्स्ट्रा लेके चलना पड़ेगा, एटलीस्ट एक 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 तो माइनस हो वैल्यू। तो 5 - 0 - 1 यानी कि 4 बचेगा आपका, है ना? तो यानी कि पहले आइट्रेशन में 4 स्पेसेस बन जाएंगे और एक स्टार बन जाएगा। दूसरा आइट्रेशन में क्या होगा बताओ? 3 स्पेसेस और 2 स्टार। और हर एक आइट्रेशन में वैल्यू फिक्स है आपकी। जैसे ही आप रन करेंगे ये आपका सेंटर पिरामिड आपके सामने आ जाएगा। यही हमने कल अचीव किया था। ठीक है, लेकिन दो तीन लूप हमें लगाने पड़ गए थे, यही मेरा सिंगल लूप से सॉल्व हो गया। अब इसी में देखिए, जैसे ही आप यहाँ पर एक और स्पेस एक्स्ट्रा एड ऑन कर देंगे, राइट, तो वो जो सेंटर पिरामिड था वही आपका कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? राइट में। ये कौन सा ट्रायंगल बन गया भाई माजिद? राइट वाला। ठीक है, और अगर आप यहाँ पर स्पेस हटा देंगे तो क्या बन जाएगा? लेफ्ट वाला। यही वाला शॉर्टकट मुझे बताना था कि एक ही लूप से तीनों प्रॉब्लम आपके सॉल्व हो जाएंगे। मतलब यही आपका क्या बना देगा माजिद? लेफ्ट बना देगा, यही सेंटर पिरामिड बना देगा, और यही वाला राइट पिरामिड बना देगा। तीनों, सॉरी, सेंटर पिरामिड, लेफ्ट ट्राइंगल और राइट ट्राइंगल। ये पिरामिड थोड़ा ना, ये तो लेफ्ट ट्राइंगल और राइट ट्राइंगल है। ठीक है, कुछ पूछना है तो इसमें बताइए कि मैंने नंबर -i - 1 क्यों लिया, i+1 क्यों लिया, कौन सा वाला? ठीक है, तो एक काम करते हैं, हाँ, यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं किसे? टाइम को। ठीक है, हर एक आइट्रेशन में देखेंगे कर क्या रहा है। 2 सेकंड ले लेते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा समझना। आप यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई ये तो पता है इतना पोर्शन क्या कर रहा है, इतना तो पता है ना, ये वाला पोर्शन क्या कर रहा है? जस्ट आई के कॉरेस्पॉन्डिंग स्टार आपका प्रिंट कर रहा है। ठीक है, आई कितना है? 0। अब 0 मल्टीप्लाई स्टार तो कुछ भी आंसर नहीं आएगा।
तो इसीलिए एटलीस्ट एक नंबर तो मुझे चाहिए, तो मैंने i+1 रख दिया कि पहले आइट्रेशन में, क्योंकि i मेरा 0 से स्टार्ट हो रहा है तो आप 1 से स्टार्ट करना, यस या नो। तो पहले स्टार में पहले आइट्रेशन में पहला स्टार, दूसरा आइट्रेशन में दूसरा स्टार। अब आप कह रहे हैं कि भाई इसी में, क्योंकि स्ट्रिंग स्ट्रिंग से कॉन्केटिनेट हो सकता है ना। तो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ इस वाले स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट कर लेना मेरे स्पेस से। किससे कॉन्केटिनेट कर लेना? मेरे स्पेस से। अगर अमित में सिंगल स्पेस रखूंगा तो ये तो सिंगल स्पेस रहा, अगर मैं 2-4 स्पेस बढ़ा दूंगा तो ये 2-4 स्पेस आगे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये देखिए ये कुछ इस तरीके से आगे भाग रहा है, कोई डाउट तो नहीं। लेकिन मैं कह रहा हूँ ये स्पेस ना मेरा हर एक एड्रेशन में कम होते रहना चाहिए, क्योंकि कम होगा या बढ़ेगा तभी तो मेरा बात बनेगा, उल्टा ट्रायंगल या सीधा ट्रायंगल बनेगा। आप ध्यान से देखिए, अगर मैं एक स्पेस यहाँ कम कर दूं तो ये थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो जाएगा, अगले वाले का और कम कर दूं तो थोड़ा और शिफ्ट हो जाएगा, तो ये कैसा दिखेगा? पिरामिड जैसा दिखेगा ना। तो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि ये जो स्पेस हम मैनुअल दे रहे हैं जो कि एक कांस्टेंट स्पेस हो जा रहा है, आप कांस्टेंट स्पेस मत रखिए, इस स्पेस को कम करते हुए चलना है। तो कम कैसे करेंगे? तो हम कह रहे हैं इस स्पेस को सबसे पहले तो यूजर से मल्टीप्लाई कर लो, सॉरी किससे मल्टीप्लाई कर लीजिए? नंबर से, नंबर से मल्टीप्लाई कर लीजिए। अभी कांस्टेंट स्पेस मेंटेन है, कितना मेंटेन है गाइस? 5। कांस्टेंट कितना मेंटेन है? 5 मेंटेन है ना। और इस वैल्यू को हम क्या करते हुए चलेंगे? एक एक कम करते हुए चलेंगे। तो नंबर -1 करते हुए चलेंगे तो बस एक ही कम हुआ, सॉरी आई, नंबर -i करते हुए चलेंगे तो एक एक क्या हुआ? ये कम हुआ। लेकिन देखिए 1 2 3 4 5 में ये डायरेक्टली आपका पूरा पैटर्न को यहाँ पर पिक कर लेगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पर i-1 करवाते हैं तो एक थोड़ा सा और लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, अदरवाइज ये क्या होगा? थोड़ा सा राइट तरफ शिफ्ट होगा, मतलब एक स्पेस इधर मेंटेन हो जाएगा। इंटरव्यूअर बोल सकता है कि भाई लास्ट आइट्रेशन में स्पेस तो नहीं होना चाहिए था ना, क्योंकि वो डायरेक्ट क्या होना चाहिए था? डायरेक्ट स्टार्टिंग का पार्ट होना चाहिए था। इसीलिए क्योंकि लास्ट आइट्रेशन में एक स्पेस एक्स्ट्रा बच रहा है, इट मीन सब में एक स्पेस एक्स्ट्रा बच रहा होगा, तभी तो लास्ट वाला रुक गया। तो इसीलिए हमने क्या किया कि एक और स्पेस कम कर लेना, कुछ इस तरीके से, बस यही तो था। कोई डाउट? नो। इसको माजिद क्लियर है कि नहीं है? अच्छा, आपने कल 2 क्लास तो पैटर्न वाले मिस ही कर दिए ना, तो आपको तो तीनों साथ में देखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब टाइम डॉट स्लिप की जरूरत है क्या अभी बताने के लिए? नो, ठीक है, इसे मैं हटा देता हूँ। अब देखिए थोड़ा सा समझना, अगर स्पेस मेरा एक सिंगल स्पेस था तो सिंगल स्पेस इतने इतने नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा था। पहले क्या था? नंबर -i-1 यानी 4, ठीक है, फिर दूसरे में 3, फिर 2 और फिर 1, ऐसे स्पेस मेंटेन हुए। अब यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि इस स्पेस को ना एक स्पेस और बढ़ा लो, तो अब ये कितने स्पेस हो गए हैं? 2 स्पेस हो गए। तो 2 स्पेस मल्टीप्लाई बाय 4 तो क्या हो जाएगा? 8 स्पेस बन जाएंगे। तो ये ट्राइंगल को थोड़ा क्या कर देगा? राइट तरफ शिफ्ट कर देगा। तो राइट तरफ शिफ्ट कर देगा तो राइट ट्राइंगल ही तो बन के आएगा, यही तो चाहिए था हमें, यस या नो, है कि नहीं है? अगर आप एक और शिफ्ट कर देंगे तो थोड़ा और आगे ले जाएगा, क्योंकि स्पेस क्या हो रहे हैं आपके? इंक्रीज हो रहे हैं। और बढ़ा देंगे तो ये और आगे ऐसे लेकर के जाएगा, जा रहा है कि नहीं जा रहा है? लेकिन हमारा काम है कि पैटर्न मेंटेन रखना। तो पैटर्न मेंटेन कैसे रखेंगे? लाइक दिस, ठीक है, 2 स्पेस से मेंटेन किया। और ये वाला शॉर्टकट है कि इंटरव्यू के लिए ये एटलीस्ट याद रखो, ये तो याद रहेगा, ये भी याद नहीं रहेगा। कल यही कर रहे थे, यही काम एक दूसरे लूप से कर रहे थे और ये काम दूसरे लूप से कर रहे थे, और ये वाला बस ऐसे ही चल रहा था, ठीक है। ये काम 3 लूप से कल हम रिजॉल्व करा रहे थे। अब इसी में अमित हमने क्या किया कि राइट तरफ ना शिफ्ट करा करके अगर मैं स्पेस ही इंक्लूड ना करूं तो कैसा आएगा? जैसे पहले था। तो जैसे पहले था इट मीन्स अगर मैं ये पोर्शन हटा दूं तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, आंसर वही रहेगा, वही है कि नहीं है? लेकिन वो कंट्रोल हम इसलिए रखते हैं सो दैट उसी में बदल सके पैटर्न को। मतलब एक स्पेस कम करो लेफ्ट ट्राइंगल, सेंटर स्पेस एक स्पेस रखो तो सेंटर आपका पिरामिड, एक और स्पेस रखो तो राइट ट्राइंगल, मतलब एक स्पेस से तीनों तीनों पैटर्न कंट्रोल हो रहे हैं, यही तो चाहिए था हमें। चलिए कुछ पूछना है तो बताइए। हाँ, ये वाला स्पेस बना रहा है और ये वाला स्टार बना रहा है, बस। हाँ, दो दो पैटर्न साथ में चल रहे हैं, पहले स्पेस और कॉन्केटिनेट हो गया एक स्टार, फिर यहाँ पर स्पेस और कॉन्केटिनेट हो गया ये स्टार, फिर यहाँ पर स्पेस और कॉन्केटिनेट हो गए ये 3 स्टार, और ये स्टार कहाँ से प्रिंट हो रहे हैं? यहाँ से, और ये स्पेस कहाँ से प्रिंट हो रहे हैं? यहाँ से। इजी है। किसमें? हाँ हाँ,
ये इस कैलकुलेशन से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये कैलकुलेशन क्या है कि हर एक आइट्रेशन में स्पेस कम हो। हम ये काम ऐसे भी कर सकते थे, चलता, लेकिन इससे क्या होता कि लास्ट में एक स्पेस एक्स्ट्रा मेंटेन हो जाता, जो कि हमें नहीं चाहिए था, है ना। तो इसीलिए हम कह रहे थे अगर आप इतना भी याद रखना चाहते हो तो रख सकते हो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक स्पेस कम रखेंगे तो यहाँ पर आपका पर्टिकुलरली स्पेस नहीं आ रहा, देख रहे हैं, नहीं आ रहा है ना, यही चाहिए था बस, ठीक है। इसीलिए -1 लगा और कोई रीजन नहीं है, ठीक है, क्योंकि हर एक में एक ज्यादा स्पेस जा रहा था, तो हर एक को एक एक कम कर दो। बताइए, किसी को कुछ पूछना है इसमें? माजिद, कहाँ ध्यान है? यहीं पे अभी वैशाली चलिए ठीक है, ओके। तो अब ना अगर आप ये पैटर्न समझ गए हैं, ठीक है, तो मैं इसको पिक करता हूँ, ठीक है। अब ना इसी पैटर्न के डिफरेंट वर्जन है। कोई बोलता है इसमें 1 2 3 4 प्रिंट करा दो, कोई बोलता है इसी में ABCD प्रिंट करा दो, कोई बोलता है इसी में पाइथन प्रिंट करा दो, या किसी का नाम है तो वो प्रिंट करा दो। मतलब इसी पैटर्न के मल्टीपल पैटर्न बनते हैं, ठीक है। कैसे? पहले तो ये लॉजिक पता होना चाहिए, ये तो पता है ये लॉजिक आ रहा है, ठीक है। ये कोड हटा देते हैं इधर से। और अमन, अब हमारा पर्पस क्या है इसके अंदर? ABCD प्रिंट करना। तो पहले आइट्रेशन में क्या है? A, दूसरा आइट्रेशन में क्या है? A और B, तीसरा आइट्रेशन में ABC और ABCDE लास्ट में जो है मेरा, ठीक है। और ये पता कैसे लगेगा? ये नंबर से पता लगेगा कि E तक जाना है। तो मुझे ये तो पता है कि मुझे किसे इंपोर्ट करना है? स्ट्रिंग को करना है, क्योंकि ABCD की जरूरत है, स्ट्रिंग को तो इंपोर्ट करना पड़ेगा। डेटा में क्या स्टोर हो जाएगा? स्ट्रिंग डॉट एस्काई अपर केस। डेटा के अंदर क्या आ चुका है? एस्काई अपर केस आ चुका है। कोई डाउट तो नहीं? परफेक्ट। अब देखिए, ये स्पेस का काम जो है वो अपनी जगह परफेक्ट है, स्पेस नहीं छेड़ना हमें इस बार बदलना क्या चाहिए? ये स्टार बदलना चाहिए। बस आप एक काम करिए कि ये जो स्टार कॉल हो रहा है ना, इस स्टार में ले लीजिए करली ब्रेसेस, क्योंकि यहाँ पर कुछ इंडेक्स कॉल होना चाहिए, है ना। बाकी जो मल्टीप्लाई हो रहा है वैसे ही मल्टीप्लाई होता रहे। जैसे अनु, पैटर्न क्लियर है कि नहीं है? अब बस मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ ऐसे कुछ तरीके से स्लाइस हो कि पहली बार में A स्लाइस हो जाए, दूसरी बार में B स्लाइस हो जाए, जैसे अनु, ठीक है। तो बताइए क्या लिखें इधर? भाई इतना तो पता है मुझे डेटा कॉल करना है, क्योंकि स्लाइस तो वहीं से होगा। और यहाँ पर अब मुझे क्या लिखना है? इंडेक्स लिखना होगा। I के 0 पे चलो, और 0 से लेकर के कहाँ तक चलो? I तक चलो। तो 0 से I चलोगे तो I तो 0 है खुद, तो 0 से 0 हो जाएगा वो। तो I को क्या करना पड़ेगा इधर? +1 करना पड़ेगा। तो कुछ A, AB, AB, ABC, ABC, ABC कुछ इस तरीके से आ गया, ठीक है। हाँ, नहीं इसे बता रहा हूँ। यहाँ पर आप कह रहे हो कि भाई वो नंबर लाने का काम तो मेरा स्ट्रिंग खुद कर रहा है ना, कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये AB, ABC, ABCD ये तो मेरे स्लाइस से खुद आ रहे हैं, इसको दोबारा आप मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो? मल्टीप्लाई करने पे स्ट्रिंग क्या हो जाएगा? उतने टाइम्स रिपीट हो जाएगा। जैसे AB यहाँ पर I की वैल्यू 2 आ रही थी ना, तो AB 2 बार रिपीट हो रहा था, फिर ये ABC 3 बार रिपीट हो रहा था, देखो ऐसे जा रहा था कोड, है ना। तीसरे लाइन में 3 बार रिपीट चल रहा है, चौथे लाइन में यही चीज 4 बार रिपीट चल रहा है, पांचवें में 5। लेकिन हमारा पर्पस ये मंगाना नहीं है, हमारा पर्पस है कि भाई इस बार हमें मल्टीप्लाई नहीं करना है, ठीक है। इस बार हमें मल्टीप्लाई नहीं करना, इस बार इसको हमें एक्सपैंड करना है कुछ इस तरीके से। गाइस, स्ट्रिंग आपके सामने आ चुका है, ज्वाइन मेथड हम जानते हैं, ज्वाइन इनके बीच में एक एक में स्पेस लगाने का काम कर सकता है। बताइए क्या करें इस कोड में चेंज कि मेरा फाइनल आंसर आ जाए? मुझे पता है कि ये एक मेरा स्ट्रिंग है, अगर मैं ज्वाइन के आगे इस स्ट्रिंग को पास करूं तो वो स्पेस लगाने का काम कर लेगा। डेटा के आगे कैसे ज्वाइन कर देंगे? ये डेटा कह रहे हो क्या? ये डेटा कह रहे हो? ये वाला डेटा कह रहे हो? ठीक है। ये एक क्या है? अपने आप में एक स्ट्रिंग है, ध्यान से देखना। इसके आगे मैं क्या मेथड लगाऊंगा? ज्वाइन मेथड, ऐसे लगाऊंगा, ठीक है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ये ज्वाइन मेथड के अंदर मुझे पता है यहाँ पर क्या आ रहा होगा, एक स्ट्रिंग आ रहा होगा, हर एक इटरेशन में यहाँ पर एक स्ट्रिंग आ रहा होगा। और ज्वाइन को किससे ज्वाइन कर देना है? स्पेस से। और इसको फिर ये जो कॉन्केटिनेट कर रहे थे ये करते हुए चलना, और अपने आप वो एक एक ज्वाइन कर लेगा। और यहाँ का जो स्पेस था वो कांस्टेंट है, जो जैसा था वो पैटर्न वही है, बस इस वाले लॉजिक को हमने थोड़ा सा चेंज किया, और कुछ इस तरीके से हमारे पास आ गया। ये सब कोड आप याद नहीं कर सकते, ये लॉजिकली समझोगे तभी क्लियर होगा, वरना आज याद करोगे 4 दिन बाद भूल जाओगे।
ठीक है, क्योंकि डेली थोड़ा ना एक ही कोड में अटके रहोगे, आगे भी बढ़ना है। तो इसीलिए लॉजिक को समझिए, इंटरव्यू से पहले बार बार इसे प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि ये पूछ लिए जाते हैं। पैटर्न रख देगा कि भाई ये प्रिंट करके दिखाओ, और दिक्कत पता है कहाँ आएगी? दिक्कत आएगी वो आईडी यूज नहीं करने देगा। यहाँ तो चलो हम हिट एंड ट्राई कर लेते हैं, वहां बोल देगा नोटपैड है, नोटपैड पे कोड राइट करो, वहां आपको पता है मामला फंसता है। नोटपैड में क्या काम आएगा आपका? है प्रैक्टिस ही काम आएगा, क्योंकि आप यहाँ चलो मान लेते मेरे से मिस्टेक हो जाता, मैं ऐसे कर देता, ठीक है, तो मैं यहाँ अपने रिजल्ट को अचीव करके देख सकता हूँ कि मेरा क्या एरर आ रहा है, या इंडेंटेशन एरर है, स्लाइसिंग एरर है, इंडेक्सिंग एरर है, क्या एरर है मेरा। लेकिन नोटपैड में तो वो कोड में चला ही नहीं सकता ना, वो तो मुझे सबमिट करना है डायरेक्ट। तो इसीलिए कुछ इन सब क्वेश्चन की प्रैक्टिस ऐसे करिए कि नोटपैड पे भी बोले राइट करने को तो आप राइट कर लें बगैर लॉजिकल इशू के। बताइए, इसमें कुछ पूछना है तो बताइए कैंडिडेट्स, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अजीत, अच्छा वैसे बताइए आप सबको इसमें ज्वाइन क्यों कर रहे हैं, ये स्टेप क्लियर है सारे? ठीक है, अगर आप ये लॉजिक समझ गए हैं तो इसी लॉजिक को मेंटेन करते हुए मुझे 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 चाहिए। सोचिए क्या करना पड़ेगा। इंपोर्ट स्ट्रिंग करने की जरूरत नहीं है इस बारे में, ठीक है, बताइए। हाँ, सोचिए क्या करेंगे, बताइए बताइए। सोचिए, मैं तो बताऊंगा, सोचिए थोड़ा सा। हाँ, देखिए नंबर लाने का काम कौन कर रहा है? आई, ये तो पता है आई नंबर लाने का काम कर रहा है। आई लेकिन हर बार बदल जाता है, पहली बार 0 है तो अगली बार 1 है। तो इस आई को कहीं तो स्टोर करना होगा सो दैट इसे स्लाइस करा सके, स्ट्रिंग फॉर्म में कहीं तो स्टोर करना होगा ना इसे, है कि नहीं है? क्या करें ऐसा कुछ? बस आप यही पैटर्न समझिए कि डेटा के अंदर अब एबीसीडी ना हो करके डेटा के अंदर 1 2 3 4 नंबर हो स्ट्रिंग फॉर्मेट में, तो वो कैसे लाएं? हार्ड कोडेड नहीं लिखना है, मतलब ऐसे नहीं लिखना है डेटा इज इक्वल्स टू, ये काम नहीं करना है 1 2 3 4 5। लॉजिक वही है, देखिए सब लॉजिक वही है, बस डेटा के अंदर क्या डाल दिया मैंने। लेकिन ये इस बार ऐसे नहीं आना चाहिए, लिखना नहीं है, क्योंकि कल को अगर मैं यहाँ 7 लिखूंगा तो यहाँ भी मुझे पूरा लिखना पड़ जाएगा, लेकिन ये पैटर्न थोड़ा ना बना फिर, यहाँ अपने आप वो बदल जाए। सोचिए यहाँ यहाँ सारा लॉजिक इधर है, क्योंकि ये कोड तो ऑलरेडी रेडी में है, यस या नो? बस इसे डेटा चाहिए, डेटा से स्लाइस कर लेगा वो। सोचिए यहाँ डेटा में क्या कोड रखे कि 7 अगर बंदा डालता है तो 1 से लेकर के 7 तक के सारे नंबर आ जाते हैं रेंज पे। लेकिन इस पे स्ट्रिंग को इंटीजर से कैसे ज्वाइन कराओगे? है? हाँ, अगर मेरे पास ये है और मैं डॉट ज्वाइन करा रहा हूँ इधर, ऐसे लिखता हूँ तो ये मुझे क्या आ जाएगा? एरर आ जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ नंबर होते हैं तो ये काम नहीं करते। वहीं पर अगर ये होता तो ये ऐसे आ जाता है ना। लेकिन सोचिए स्ट्रिंग फॉर्म में चाहिए यहाँ पर, क्या कर सकते हैं? आपको पता है नंबर ये रहा, 1 से लेकर 7 तक आ जाने चाहिए था। सोचिए कुछ तो पढ़ा है हमने ऐसा कुछ। हम्म, हमने लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा हुआ है ना, लिस्ट के अंदर फॉर लूप चलाना, वो सब तो पढ़ा हुआ है ना हमने, तभी तो हम यहाँ लिस्ट के अंदर फॉर लूप चलाना। सर लिस्ट के अंदर अगर स्ट्रिंग चलाएंगे तो हो जाएगा क्या? हाँ, लिस्ट के अंदर अगर स्ट्रिंग आएगा तो मेरा आंसर बन जाएगा। लिस्ट के अंदर फॉर लूप चलाना सीखा है ना हमने? यस सर। तो भूल गए क्या भाई? ऐसा करके कुछ मैंने कोड बताया कि नहीं बताया? हाँ, नहीं बताया क्या? अरे हाँ या ना बोलो, सभी का क्या वेटेज है? हैं? ऐसा करके मैंने कोई कोड नहीं बताया? पक्का है? मेजोरिटी ऑफ वोटिंग क्या है, यस या नो? नो? एक मिनट, लूप आपका कब स्टार्ट हुआ था? चलिए फिर ये मुझे बताना पड़ेगा, ठीक है। खैर ये इसके बगैर भी सॉल्व हो सकता है, बताइए। नहीं, इसके बगैर कैसे सॉल्व करेंगे लेकिन? यहाँ पर मुझे क्या चाहिए गाइस? ऐसे चाहिए मुझे, ठीक है।
1 से लेकर के 7 तक वो नंबर आ जाने चाहिए। रेंज मैंने यहाँ पर लिखा 1 से लेकर के नंबर +1 तक। डेटा में क्या स्टोर हो चुका है? नंबर है, ठीक है ना। इसे मैंने कैसे स्टोर कर लिया? डेटा रेंज। अभी ना मैं आपको लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से नहीं करा रहा हूँ, मैं मैनुअल अप्रोच करा रहा हूँ, ठीक है। देखिए आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर अगर मैं डेटा नाम से एक स्ट्रिंग बनाऊं, क्या बनाऊं? डेटा नाम से एक स्ट्रिंग बनाया और मैं कह रहा हूँ 4j इन डेटा रेंज। किसमें? 4j इन डेटा रेंज। जे के पास क्या है? इस रेंज का एक एक नंबर है कि नहीं है? वो एक एक नंबर है ना इसके पास। तो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ डेटा में प्लस इज इक्वल्स टू कर देना, डेटा में प्लस करते रहना किसको? इस जे को। लेकिन ये जे तो ऐड होगा नहीं क्योंकि ये इंटीजर है और इंटीजर स्ट्रिंग में जाकर के ऐड नहीं होगा। तो इसको क्या बना लेंगे? इसे स्ट्रिंग बना लेंगे। डेटा में क्या स्टोर हो गया आपका? वो नंबर जाकर के स्टोर हो गया, यस या नो। और यहाँ पर वो अपने आप उसने उस पैटर्न को भी कॉल कर लिया क्योंकि वो डेटा से तो वो ऑलरेडी डिराइव कर रहा है सारी चीजें, ठीक है। इतना एक्स्ट्रा लॉजिक लिखना पड़ा इस नंबर के लिए। इसका एक और सॉल्यूशन है, वो बताऊंगा अभी। पहले ये क्लियर है कि नहीं बताइए। अब यहाँ पर इतनी फालतू का वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं है, इसको डायरेक्ट यहाँ पर भी कॉल किया जा सकता था। कैसे? ऐसे। बात तो बराबर है। और इस वाले यहाँ वेरिएबल को यहाँ से हटाया जा सकता है कुछ इस तरीके से। ये वाला क्या करेगा? ये अपने आप डेटा बना लेगा स्ट्रिंग फॉर्मेट का, और ये वाला तो उस डेटा से ऑलरेडी वैल्यू डिराइव कर ही रहा है। यहाँ पर आपने बोला 10, तो आपने क्या पाया कि 1 से लेकर के 10 नहीं आया भाई। 10 कहाँ है? 10वां कहाँ है हमारा? एक मिनट। 11 कहाँ मामला फंस रहा है? अच्छा ठीक है, ठीक है, क्लियर है। अगर मैं 5 लिखता हूँ तो 1 2 3 4 5 8 लिखते हैं, 8 तक आ रहा है। 9 लिखते हैं तो 9 तक आ रहा है, और 10 लिखते हैं तो वो लास्ट वाला कॉल क्यों नहीं हो रहा है? तो वो 2 यूनिट हो रही है शायद इसलिए। एक मिनट, यहाँ डेटा को प्रिंट करके देखते हैं पहले। PRINT प्रिंट किया हमने किसे? डेटा को। तो ये 10 आ रहा है ना मेरा, ठीक है। और जब हम ज्वाइन करते हैं, सर वो 0 हो जा रहा है ना, 10 को 1 और 0 हो जा रहा है, तो शायद वो 0 को सीक्वेंस में नहीं ले रहा हो। नहीं एक मिनट रुको भाई, एक मिनट, कोई और इशू है इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर जब हमने 9 रन किया तो ये मेरा 9 तक गया, ठीक है। 10 वाले में क्या हो रहा है यहाँ पर? एक मिनट रुको तो। ये एक्चुअली इस वाले को स्लाइस नहीं कर पा रहा है ना। ये लास्ट वाले को क्या क्या नहीं कर पा रहा है? स्लाइस नहीं कर पा रहा है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर ना जब ये 9 आइट्रेशन चल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पे 9 को ये पूरा कॉल कर रहा है, राइट। लेकिन जब यहाँ पर आप 10 मेंशन कर रहे हैं ना, तो ध्यान से देखना कि यहाँ पर 10 का क्या कॉल हो रहा है? 10 का 1 कॉल हो रहा है, 10 का 0 कॉल नहीं हो रहा। कारण पता है क्या? कारण इसीलिए क्योंकि ये जो आपका स्ट्रिंग है ये बन जा रहा है कुछ इस तरीके से स्ट्रिंग फॉर्मेट में, ठीक है। और क्योंकि स्ट्रिंग फॉर्मेट बन जा रहा है तो वो स्लाइस कर रहा है, तो 9 के बाद अगला एक बार में एक ही स्लाइस कर पाता है वो। तो इसलिए वो किसको पिक कर पा रहा है? 1 को पिक कर पा रहा है, ठीक है। और आप 11 मेंशन करेंगे तब वो अगला आपका 10 पिक करेगा, ठीक है। 12 मेंशन करेंगे तब वो अगला 11 आपका पिक करेगा, और 11 का फिर 1 पिक करेगा। तो ये थोड़ा सा लॉजिकल इशू आ गया इधर, इसे यानी दूसरे तरीके से रिजॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो आ जाते हैं इसके दूसरे सॉल्यूशन पे। यहाँ पर ठीक है, ये तो पता है मुझे, इस तरीके से ही मेरा कोड चलेगा, राइट। डेटा इज इक्वल्स टू समथिंग, मेरे पास कुछ है, नंबर इज इक्वल्स टू बंदे ने बताया, ठीक है। और यहाँ पर ये कोड मैंने प्रिंट कर दिया, परफेक्ट। ABCDE अभी जस्ट ये मैंने सामने रख लिया, ठीक है। इस पूरे लॉजिक को हम यहाँ से हटा देते हैं,
सो दैट थोड़ा सा क्लैरिटी मिले हमें। अब मुझे यहाँ पर ना अलग से मैं डेट ये सब बना के अलग से एक और लूप चलाने का रिक्वायरमेंट नहीं चाहता हूँ मैं चाहता हूँ इस आई से ही मेरा सॉल्यूशन मिले। इस आई के पास क्या है, पहली बार में क्या है 0 है पहली बार में, ठीक है। अगर जस्ट मैं यहाँ पर स्ट्रिंग वर्जन ऑफ आई प्रिंट करूँ तो मुझे क्या मिल रहा है 0 1 2 3 4, ठीक है। अगर मैं i + 1 प्रिंट करूँ तो 1 2 3 4 5 ये मेरा मिल रहा है, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर ये i कॉल हो और पीछे से कॉल हो, तो मतलब इस i को ना मुझे कुछ इस तरीके से स्टोर कराना है कि ये मेरा वर्क करे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि आप एक काम करो, 1 है और यहाँ पर 1 फिर 1 के बाद 2 भी आना चाहिए और यहाँ पर 1 2 3 ऐसे स्लाइस होना चाहिए। और ये तो मुझे पता है मेरा नॉर्मली यहाँ पर स्ट्रिंग i + 1 मेरा कॉल हो रहा है, तो स्लाइस कैसे करवाएं इधर इस आई के हेल्प से? क्या हम इन्यूमरेट यूज करें या वैसे ही चलेगा इधर? इसे 2 मिल रहा है ना, इसे दो चीजें मिलनी चाहिए 1 और 2, है ना, तो बात बन जाएगी। फिर तीसरे में इसे 3 नहीं, उसे 1 2 और 3 तीनों मिलना चाहिए, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर ना यहाँ पर एक काम हम बोलते हैं इधर डेटा इज इक्वल्स टू ये, ठीक है। डेटा इज इक्वल्स टू हमने क्या ले लिया, एक एम्प्टी लिस्ट ले लिया और यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ डेटा डॉट अपेंड किसे करा लो, आई को। तो यहाँ क्या चले जाएगा, ठीक है, i + 1 को अपेंड करा लो, ठीक है। और यहाँ पर आप इस डेटा का i को कॉल करो, क्या हो गया, नहीं एक मिनट, कैन ऑल, अच्छा कॉन्केटिनेट है ना, और इसे क्या करा लो, से स्ट्रिंग करा लो। अब भी वही आ रहा है, ठीक है, लेकिन अब इसे मैं स्लाइस करवाऊंगा। अब मैं कह रहा हूँ कि 0 से लेकर के i तक कॉल करो, तो हाँ ठीक है, और i + 1 तक कॉल करो तो 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 और 1 2 3 4 5 ये आ रहा है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब इस लिस्ट से मुझे क्या कराना है, नहीं टपल नहीं, इस लिस्ट में से उस एलिमेंट को बाहर निकलवाना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, इधर बोलते हैं कि अपेंड जो आप कर रहे हो ना, इसे ना स्ट्रिंग फॉर्म में अपेंड करना, क्या करना, स्ट्रिंग। तो ये सब आपस में क्या हो जाएंगे, ये स्ट्रिंग हो जाएंगे, ठीक है। और मुझे पता है अब ये मेरा क्या है, एक लिस्ट है, ठीक है। अब थोड़ा सा लॉजिकली देखिए, अगर मेरे पास एक स्पेस होता है और डॉट ज्वाइन में कॉल करता हूँ और इधर मैं इस लिस्ट के एलिमेंट को पास करता हूँ, ऐसे क्या करता हूँ, लिस्ट के एलिमेंट, लेकिन वो सारे अगर स्ट्रिंग है तो वो मेरा क्या करेगा, ऐसे ऐड करके ज्वाइन करके मुझे रिटर्न कर देगा। अगर एक आध भी आपका इंटीजर है तो वो वर्क नहीं करेगा, इसलिए हमने ये यहाँ पर ये क्या किया, ऐसे स्ट्रिंग में टाइप कास्ट करा है, कुछ इस तरीके से। अब हम कह रहे हैं मुझे पता है ये वाला पोर्शन मेरा क्या रिटर्न कर रहा है, एक लिस्ट रिटर्न कर रहा है, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स रिटर्न कर रहा है, यस या नो। तो यहाँ पर अब हम बोल सकते हैं कि अगेन वही ज्वाइन करा लो, इन सारे कोड को ज्वाइन करा लो, किससे, इस स्पेस से ज्वाइन करा लो, ठीक है। सारे कोड को ज्वाइन करा लो इस स्पेस से। ये कॉल क्यों नहीं हुआ भाई, नहीं एक मिनट, कुछ तो मामला फंसा इधर। यहाँ पर ये मेरा एक लिस्ट है ना, ओके, यहाँ इसे स्ट्रिंग वर्जन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर आप डॉट ज्वाइन, और ज्वाइन में आपने स्पेस को कॉल कर दिया, ये आ रहा है, ठीक है। क्या मेरा दूसरा लूप चल रहा है इधर, नो। अब मैं 10 करता हूँ तो अब ये 10 कॉल हो रहा है ना मेरा, राइट। अब मैं 14 कॉल कर रहा हूँ, ये अब मेरा देखिए 14 भी कॉल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पैरेलली कॉल कर रहा है, ठीक है। पहले नहीं कॉल कर रहा था, 11 कॉल करेंगे तो अब ये 11 को भी साथ में कॉल करेगा। ये इशू पहले यहाँ फंस रहा था ना, ठीक है। अच्छा अब ये तो मुझे पता है, ये समझ में तो आया नहीं होगा है? ठीक है, तो अब थोड़ा समझाते हैं इसे, ओके। देखिए हमने क्या किया कि
यहाँ पर अलग से ये लूप चलाना पड़ रहा था जस्ट टू स्टोर ओनली नंबर, कि मैं सारे नंबर स्टोर कर सकूं, ठीक है। तो अब हम कह रहे हैं भाई लूप चलाने की जरूरत नहीं है, एक एम्प्टी लिस्ट ले लो, उस लिस्ट में जितने भी आई हैं उन सबको क्या कर देना, अपेंड कर देना पहले आइट्रेशन में, ठीक है। तो आई तो 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो आई में एक एक्स्ट्रा क्या कर लेना, 1 कर लेना। तो इस डेटा में क्या स्टोर हो जाएगा गाइस, 1 से लेकर के जितना भी नंबर बंदे ने बताया, जैसे आप लास्ट में प्रिंट करोगे ना, तो इस डेटा में क्या है 1 से लेकर के 11, एक एक करके बस अपेंड कर रहे हैं, इतना लॉजिक तो क्लियर है, ठीक है। अब ये क्या बन चुका है, एक लिस्ट बन चुका है। अगेन बात, लिस्ट से भी तो स्लाइस करवाया जा सकता है भाई, जैसे स्ट्रिंग से स्लाइस होता है, सेम वही लॉजिक से लिस्ट से स्लाइस हो रहा है मेरा। तो लिस्ट में वही लॉजिक, 0 से लेकर के i+1 तक को कॉल करो, कोई डाउट तो नहीं, नो। लेकिन इस लिस्ट के अंदर में अगर एलिमेंट स्ट्रिंग में नहीं है तो मैं ज्वाइन मेथड नहीं चला सकता हूं, क्योंकि इंटीजर पे ज्वाइन कॉल होता नहीं है। तो इस लिस्ट को हम कॉल कर रहे हैं और कह रहे हैं स्पेस से क्या कर दो, उसे बस ज्वाइन कर दो। यानी ये कोड बन गया कि दिस स्पेस और इस स्पेस को क्या कर दो, ज्वाइन कर दो। किससे, पहले इससे, दूसरे इससे। तो ये क्या कर देगा, 1 स्पेस 2 कर देगा। अगले आइट्रेशन में क्या करेगा, 1 स्पेस 2 स्पेस 3 कर देगा। अगले आइट्रेशन में क्या करेगा, 1 स्पेस 2 स्पेस 3 स्पेस 4 कर देगा। बस यही तो चाहिए था, ठीक है। अगर यहाँ पर हम ये स्ट्रिंग नहीं करते तो ये कोड मेरा क्रैश हो जाता, फिर ये काम नहीं करता। आप समझ में आया या अब भी कंफ्यूजन है इसमें, बताओ भाई अमित, क्या क्लियर है इसमें। हाँ मतलब लॉजिक वही रखना है, पैटर्न कोड हमारा वही है, बस एक डेटा ऐसा हमें चाहिए था जिसमें स्ट्रिंग फॉर्मेट में डेटा स्टोर हो। लेकिन स्ट्रिंग हमने क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि स्लाइसिंग का इश्यू फंस रहा था उसमें, इसलिए हमने लिस्ट ले लिया, क्योंकि लिस्ट में 11 को एज अ सिंगल एलिमेंट स्टोर किया जा सकता है, लेकिन स्ट्रिंग में ऐसा नहीं हो सकता था। स्ट्रिंग में 11 का 1 पिक कर लेता, वो 12 का 1 पिक कर लेता, ये मामला फंस रहा था, ठीक है। ये लॉजिक क्लियर है कि नहीं है बताइए, परफेक्ट, ठीक है। अब इसमें ना, अब इसमें आपको बोल दिया जा रहा है कि ये जानबूझ के हार्ड क्यों किया जा रहा है। अब इसमें आपको बोल दिया जा रहा है यहाँ 1 है ना, ये बीच बीच में जहाँ स्पेस है यहाँ ABCD आने चाहिए। क्या आने चाहिए, ABCD। महिमा जी क्या हुआ है, बताओ भाई। ये सोचो, ऐसा तो नहीं है कि मैं ये रट के बैठा हुआ हूँ, क्योंकि मेरे को भी आपके सामने क्या करना पड़ रहा है, मेरे को भी सामने ही लॉजिक बनाना पड़ रहा है, वो चल भी रहा है नहीं भी चल रहा है, ठीक है, क्योंकि आप रट के नहीं बैठ सकते कोई भी पैटर्न। तो बस मैं आप, इतना मुझे पता है कि अगर ये अचीव किया जा सकता है और ABCD अचीव किया जा सकता है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी अचीव किया जा सकता है, ठीक है। हाँ, यहाँ बीच में जो ये स्पेस कॉल हो रहा है ना, इसमें स्पेस नहीं होना चाहिए, इसके अंदर ABCD होना चाहिए, बस अपने आप वो ज्वाइन ले लेगा। तो सोचिए इसके अंदर अब ABCD कैसे आए मेरा, हाँ वही इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है, स्ट्रिंग को इंपोर्ट कर लेते हैं, स्ट्रिंग को, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं, ओके। इसका नाम मैं कर लेता हूँ क्या, str का डेटा, तो स्ट्रिंग डॉट स्काई अपर केस। अब ये कोड का ना एक कंस्ट्रेंट है कि 26 तक चलना चाहिए, उससे ज्यादा में दिक्कत दे देगा, है ना, ठीक है। और ये नंबर को टॉप पे लिख लेते हैं इधर, नंबर इज इक्वल्स टू 11। चलिए बताइए क्या कर सकते हैं, ये जो स्पेस है ना, इस स्पेस में ए बी लिखा हो, कैसे, ऐसे लिखा हो, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, ए डॉट ज्वाइन, और ज्वाइन में क्या लिखा है यहाँ पर, जरूरी नहीं है कि वहां पर ए बी से कॉल होगा, हो सकता है दूसरा लॉजिक लगाना पड़े आपको, ध्यान से देखना, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या लिया 1, क्योंकि पैटर्न का मतलब है आप स्टेप बाय स्टेप उसे ब्रेक करो। मैंने क्या पाया कि अगर 3 होते हैं तो ये 1 2 1 2 3 तो कॉल करता है, और फिर ये क्या करता था, ज्वाइन क्या कहता था, ये नंबर उठाता था, ये ऐड कर देता था, फिर ये नंबर उठाता था, ये ऐड कर देता था, ये नंबर उठाता था, ये ऐड कर देता था, यही तो ज्वाइन कहता है ना, ठीक है। क्या, वो नहीं, लास्ट वाला नहीं करता ना, लास्ट वाला नहीं करता, वो तो बता रखा है, ठीक है। अब सोचिए अगर मेरा यहाँ पर अगले आइट्रेशन में बी होता तो ये क्या करता, ये दिक्कत आती इधर, ए बी और ए बी, मतलब स्पेस फिल तो होता है इधर मेरा, लेकिन इधर पहला तो ए मुझे ठीक दिखता, लेकिन दूसरे में क्या इश्यू आ जाता है, इधर इधर ए बी लिखा होता और इधर भी ए बी लिखा होता, ए बी लिखा होता, बस तीसरे में क्या होता है इधर ए बी सी ए बी सी ए बी सी, जो कि मामला गड़बड़ है,
है कि नहीं है? तो अब मुझे ऐसा कुछ करना है कि यहाँ पर हर एक आइट्रेशन में पहले में, जैसे ये है ना 1 2 3, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, ए और बी आना चाहिए। तो ऐसा क्या हो कि मतलब ए और बी यहाँ पर मैं पहुंचा सकूं। सोचिए, लॉजिकली सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि 1 कॉल हो, 1 के बाद मेरा ए कॉल हो जाए, ठीक है, उसके बाद 2 कॉल हो, 2 के बाद ये हट जाए, ये क्या बन जाए उधर तुरंत, ये तुरंत बी बन जाए, तभी तो बी कॉल होगा ऑटोमेटिक, है ना। फिर ये कॉल हो और उसके बाद जो भी रहे उससे तो फर्क पड़ता नहीं है क्योंकि लास्ट वाला ज्वाइन होता नहीं है। देखिए ये 1 रहता, ए रहता, ठीक है, और तुरंत ये इस नंबर को दूसरे से कॉल करने से पहले अगर ये बी कर लेता उसे, तो मेरा एक बार में उसे मुझे कुछ इस तरीके से असाइन कराना है। क्या कर सकते हैं इसमें, चलिए इसका पहले मैं एक बेसिक बताता हूं। अगर मैं यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क ले लूं तो गाइस क्या फिल किया इसने सबसे, इंस्टेड ऑफ ये स्पेस मेरा क्या आ रखा है, इसमें एक्सक्लेमेशन आ रखा है। बस अब इसी में लॉजिक लगाइए कि ये थोड़ा सा बदलते रहना चाहिए। सोचिए, सोचिए भाई, इसका कोड मुझे भी सोचना है, क्योंकि बताइए इसका क्या कोड हो सकता है कि पहले आइट्रेशन में मेरा इधर ए आए, ठीक है। चलिए आपको खुश करने के लिए पहले ए लिख देते हैं, इधर ए तो आ रहा है पहले में, लेकिन दूसरे में अब में आ रहा है ना, हाँ वही तो नहीं चाहिए, दूसरे में क्या हो जाए, ये वाला बी हो जाए, ठीक है। तो माजिद क्या करे भाई, हाँ स्लाइसिंग तो कराना है, स्लाइसिंग तो कराना है, लेकिन एक बार में अगर एबीसी लिख जाएगा ना इधर, तो वो एबीसी 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 हर बार कॉल करेगा। ये दिक्कत है इस ज्वाइन मेथड में, ठीक है। हो सकता है ये ज्वाइन से सॉल्व ना भी हो, इसके लिए कोई दूसरा अप्रोच हमें लेना पड़े, ये भी हो सकता है, ठीक है। सोचिए क्या हो सकता है इधर, हम कैसे कर सकते हैं। ए अगर कॉल कर रहे हैं तो ए के साथ ये आ रहा है, बी कॉल कर रहे हैं तो बी के साथ ये आ रहा है, बताओ भाई। 1 आया, 1 स्पेस 2 आया, तो मैं चाह रहा हूँ 1 ए 2 आए, उसके बाद 1 ये और ये आए, ठीक है। हाँ स्पेस को रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन रिप्लेस फंक्शन एक बार में ही क्या करता है, सब पे रिप्लेस चला देता है ना। हाँ अगर जैसे ए सब में आ रहा है ना, वैसे वही घूम फिर के आएगा, वही ए ही आ जाएगा, बी करोगे तो बी पूरे में रिप्लेस कर देगा, ठीक है। रिप्लेस चला सकते हैं लेकिन रिप्लेस सब पे रिप्लेस कर देगा। तो हम चाह रहे हैं, और आर रिप्लेस है नहीं ऐसा कि राइट साइड का एक एक रिप्लेस करता रहे, ठीक है। तो पहले में ए, दूसरे में बी जाए। हाँ नहीं, एक्चुअली ये जो जॉइन जो है ना, ये रिकर्सिव अप्रोच पे काम करता है। रिकर्सिव मीन्स अगर यहाँ पर हम स्लाइस करवा भी देना तो भी वो पूरे पे ही अप्लाई होगा। मतलब अगर मैंने बी लिख दिया ना, तो वो ऐसा नहीं है कि वो दूसरे पे बी अप्लाई जाएगा, वो पूरे पे बी अप्लाई जाएगा, ठीक है। ये इशू आ जाता है, ये जॉइन का इशू है। या तो ये फायदा था अभी थोड़ी देर पहले, अब यही इस वाले सॉल्यूशन के लिए ये इशू कर रहा है। हाँ ये एक एक अलाउ नहीं करेगा चेंज करना, अब हमें एक एक इंडिविजुअली चेंज करना है। तो सोचिए क्या कर सकते हैं, इधर कुछ तो लॉजिक बनाना है, क्योंकि प्रॉब्लम है तो मतलब सॉल्यूशन होगा जरूर, ठीक है। और ये मैंने फ्लो में बोल दिया, ये करना है, लेकिन हमें बताइए भाई क्या कर सकते हैं इसका। अच्छा ये वाले तो क्लियर है ना, इन सब में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। ये सब तो इंटरव्यू में बेसिक पूछे जा सकते हैं, ये जस्ट ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए हम ये वाला पोर्शन कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा सोचना पड़े। चलिए इसे ना डिकोड करते हैं कि अगर मैं करता तो मैं कैसे इसे डिकोड करता। यहाँ पर मैं पा रहा हूँ कि पहले आइट्रेशन में मेरा क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। दूसरे आइट्रेशन में मेरा 1 आ रहा है, फिर मुझे ए चाहिए, फिर मुझे 2 चाहिए, ठीक है, मतलब ऐसे चाहिए। फिर तीसरे आइट्रेशन में मुझे 1 चाहिए, ए चाहिए, 2 चाहिए, बी चाहिए और 3 चाहिए, है ना, कुछ इस तरीके से।
तो मतलब यहाँ पर अगर हम इतने पे ध्यान दें तो मुझे ये तो पता है कि मेरा ये 1 ऐड होगा और फिर ये a ऐड होगा इसमें, ठीक है। फिर ये 1 2 1 ऐड होगा, फिर a ऐड होगा, फिर 2 ऐड होगा, फिर b ऐड होगा, फिर 3 ऐड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, इस ज्वाइन को मैं थोड़ी देर के लिए हटा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर कोई सॉल्यूशन सामने होता है ना तो आपका माइंड ना उसी पे अटक जाता है, ठीक है, कि भाई इसी से फाइंड करेंगे, और ऐसा नहीं है कि वो उस टाइम उसका सॉल्यूशन हो सकता है दूसरा सॉल्यूशन हो, ऐसे में फंस जाता है माइंड, ठीक। इतना तो पता है, स्पेस तो लाना है, ये तो फिक्स है। तो यहाँ पर हम आई को कॉल कर रहे हैं, तो आई क्या है भाई, मतलब स्ट्रिंग वर्जन ऑफ आई, ठीक है। ये रहा। और i+1 को कॉल कर रहे हैं, तो 1 2 3 4 समथिंग कुछ इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर इसके बाद मेरा ABCB मुझे कॉल करना है, तो यहाँ पर हमने, अच्छा अगर हम ऐसा कुछ अचीव कर सके, सोचो एक लिस्ट हो, उस लिस्ट में मैं ऐसा कुछ अचीव कर सकूं, 1, ठीक है, और दूसरे में 1A 2B, है ना, नहीं दूसरे में तो ये 2 ही रहेगा अकेला, ठीक है। अगर मैं कुछ ऐसा अचीव कर सकूं गाइस, इस पे हम ज्वाइन चलवा सकते हैं, 1A 2B और 3, क्या ऐसा कुछ अचीव किया जा सकता है, 1A 2B 3C 3C और 4D, 4 नहीं आएगा, हाँ लास्ट वाला नहीं आएगा। मतलब जब जब मेरा लूप चल रहा है, लास्ट वाले को छोड़ के अगर वो लास्ट एलिमेंट है तो उसमें अल्फाबेट नहीं आता, है ना, अगर वो लास्ट एलिमेंट है तो उसमें अल्फाबेट नहीं आता, लेकिन अगर वो लास्ट से पहले के एलिमेंट है तो उसमें ABCD आता है, ठीक है। तो क्या मैं ये अचीव कर सकता हूँ, पहले ये इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझे यहाँ से दिख रहा है, तो क्या ये अचीव किया जा सकता है, सोचो। भूल जाओ अभी ये ऊपर का सारा कोड भूल जाओ, इस पे सोचिए ये कैसे अचीव किया जा सकता है, क्योंकि इसी को ज्वाइन करवा देंगे ना तो वो अपने आप पिक कर लेगा, कैसे देखिए, ऐसे मैंने यहाँ पर बोला स्पेस डॉट ज्वाइन, ज्वाइन में मैं अगर ये एलिमेंट कॉल कर रहा हूँ इधर ऐसे, तो देखिए यहाँ पर आपका, सॉरी लिस्ट में लेना होगा मुझे, लाइक दिस, तो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और स्पेस हटा देंगे तो ये इस तरीके से आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, इसे नो। और इसी को अगर मैं 3 4 बार प्रिंट कर लूँ, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार और चौथी बार, ऐसे, तो यहाँ पर पहले में क्या रखना है मुझे, पहले में 1, दूसरे में यहाँ तक, ठीक है, तीसरे में गाइस यहाँ तक, और चौथे में यहाँ तक, यही है ना। और इन सब को मैंने क्या करा दिया, प्रिंट करा दिया, प्रिंट ये चले गया, एक प्रिंट PRINT, एक प्रिंट ये चले गया, एक प्रिंट हमारे पास ये आ गया। कि एक्सेल की क्लास कितने बजे से रहती है, अभी तो स्टार्ट नहीं हो गई है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 1A 2 1A 2B 3 1A 2, है ना। मतलब अगर हम ये अचीव कर सकते हैं तो डेफिनेटली हम ये अचीव कर सकते हैं, क्योंकि स्पेस ही तो एडजस्ट करना, स्पेस अपने आप भेज देगा उसे आगे पीछे, राइट। तो मतलब मुझे कहाँ पहुंचना है, यहाँ पहुंचना है। अब सोचिए ये कैसे अचीव किया जा सकता है, मैं ये कह सकता हूँ कि आप एक लूप चलाओ फॉर I इन रेंज, ठीक है, इसके ऊपर कितना नंबर बताता है बंदा, 4 बोला ना उसने, यानी कि रेंज तक, सॉरी रेंज में क्या बोल देंगे, 4, अभी 4 हार्ड कोडेड ले रहे हैं, उसे डायनेमिक कर देंगे बाद में। और इस बार मैं कंप्लीट डेटा ऐसे ले रहा हूं, ठीक है, एक एम्प्टी लिस्ट के बेस पे, राइट। और str data इज इक्वल्स टू, मेरे पास है स्ट्रिंग का डॉट स्काई अपर केस, परफेक्ट, ठीक है। यहाँ पर मैंने प्रिंट किया किसे, आई, ये तो पता है मुझे 0 1 2 3 चल रहा है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि आप एक काम करो, आई को +1 कर लो, तो ये क्या बन गया, एक नंबर बन गया, इसका क्या बना लो, स्ट्रिंग बना लो,
तो ये क्या बन गया 1 2 3 4 एक स्ट्रिंग बन गया। ठीक है, इसमें ऐड कर लो, इसे ऐड कर लो str के डेटा का आई, ये 1 A B C D ऐसे आ गया, कंफ्यूजन तो नहीं? ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि 1 के साथ A तो अटैच हो रहा है, 2 के साथ B भी अटैच हो रहा है। ठीक है, लेकिन हमें कुछ इस तरीके से कराना है कि पहले आइट्रेशन में 1 के साथ कुछ ना जाए। मतलब ये ठीक है, लेकिन 1A 2B 3C ये सारी चीजें ठीक है, लेकिन लास्ट वाला नहीं कॉल होना चाहिए। ये करेंगे, अभी से रिजॉल्व करेंगे। अभी मुझे पता है ये प्रिंट नहीं करना, मुझे क्या करना है, इसे डेटा में अपेंड कराना है। इसको, इस पूरे कोड को, कोई डाउट तो नहीं? डेटा कुछ इस तरीके से आ गया मेरे पास 1A 2B 3C, वो D वाला अरेंजमेंट हम कर लेंगे। ठीक है, उसका कोई इशू नहीं है। वो बोल देंगे इफ I अगर मेरा लास्ट है तो उस केस में ये वाला ना चला है, मतलब अल्फाबेट ऐड ना करे, उस केस में बस ये नंबर अपेंड करे, वो रिजॉल्व हो जाएगा, उसका इशू नहीं है। कुछ इस तरीके से पहुंच गए ना? ठीक है, तो पहले आइट्रेशन में अगर रेंज की वैल्यू आपकी पर्टिकुलरली ठीक है, कुछ ये मेरे पास तो 1A 2B 3C और D कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो मेरे पास डेटा क्या बन गया, ये बन गया। और अब इधर आ जाते हैं वापस, यहाँ पर हम बोलते हैं 4J in रेंज, जो बंदा नंबर बताता है, राइट। अब यहाँ पर थोड़ा सा डायनेमिक लेते हैं, नंबर इज इक्वल्स टू 4। यहाँ 4 को किससे रिप्लेस कर दिया हमने, नंबर से। नहीं, +1 तो नीचे ले रहे हैं ना हम ऑलरेडी, ठीक है, उसमें रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पर भी हमने ले लिया नंबर, प्रिंट कर रहे हैं। तो ये मेरे पास 0 1 2 3 आ रहा है। ठीक है, ये वाला पैटर्न कॉमन अपना पिक कर लेते हैं, क्योंकि ये तो हमें चाहिए ही, राइट, स्पेस लेने वाला है ना। यहाँ पर ही हमने स्पेस लेने का काम कर लिया। अब मुझे यहाँ पर प्लस कराना है, स्पेस के साथ इसे ज्वाइन कराना है, किसको, ये जो हम लॉजिक ले रहे थे क्या, कि डेटा का 0 से लेकर के I +1 तक, ये करा रहे थे ना। तो 1A 2B समथिंग दिस, ठीक है, 3C और ये D। लेकिन ये मेरा नीचे क्यों नहीं जा रहा है भाई, डिक्रीज क्यों नहीं हो रहा है, ये स्पेस डिक्रीज क्यों नहीं हो रहा है? अच्छा, डिक्रीज इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हर बार में 4D है, इस डेटा में क्या अपेंड हो रखा है, 4D तक अपेंड हो रखा है ना, हर बार 4D अपेंड हो रखा है। तो इस केस में हम यहाँ पर बोलेंगे कि जब ये पहली बार चले तो इसमें क्या अपेंड रहे, बस 4 रहे। जब ये दूसरी बार चले तो इसमें क्या अपेंड रहे, 1 और 2 अपेंड रहे। ठीक है, तो एक काम करते हैं अभी ना, इस कोड को एक मिनट, यहाँ पर जब ये पहली बार चले तो इसमें मेरा 1A अपेंड हो, क्या अपेंड हो, बस 1A। मुझे बोलना पड़ेगा कि आप एक काम करो, फोर के इन रेंज कुछ ऐसा हम कर सकते हैं कि मतलब इसके अंदर लिस्ट के अंदर एक लिस्ट हो जिसमें पहले में क्या हो, 1A हो, ठीक है, और दूसरे में क्या हो, नहीं नहीं 1A और 2B, कुछ इस तरीके से। उससे हमारा ये होगा कि पहले आइट्रेशन में इसी को पिक करे और दूसरा आइट्रेशन में इसको पिक करे। तो एक काम करते हैं, एक बार ना इसे मैं थोड़ी देर के लिए इसे कमेंट आउट करता हूँ और एक बार हार्ड कोडेड यहाँ पर लिखते हैं हम 1A 2B और तीसरा क्या है हमारा 3C, ठीक है, और इसको मैंने क्या कर दिया, 3 तक कर दिया। और यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि अब ना सीक्वेंस आइटम 0 एक्सपेक्टेड लिस्ट फाउंड, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे बोलना पड़ेगा कि डेटा का 0 कॉल करो और 0 पे ये कॉल करो। तो ये क्या कॉल कर रहा है, 1, और डेटा का I कॉल करो और I पे ये जाओ और I क्या है, सॉरी J, और J के साथ कॉल करो। तो ये आ रहा है ना मेरा 1A 2B और 1A 2B और 3C, कुछ इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर मुझे स्पेस क्या कराना है, थोड़ा आगे शिफ्ट कराना है, राइट। तो पहले तो इसे मैं कम कर लेता हूँ और ये कर देता हूँ आपका, एक मिनट,
ये स्पेस काम क्यों नहीं कर रहा है हमारा? अच्छा, ये पता है क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि हम यहाँ आई लेके चल रहे हैं, मुझे क्या लेके चलना है? जे लेके चलना है, ठीक है? तभी मैं फंस रहा था, मामले काम क्यों नहीं कर रहा है। इस तरीके से आया, ठीक है? ये हार्ड कोडेड अगर हम ऐसा कुछ अचीव करें अपने लूप में तो कुछ इस तरीके से हम पहुंच सकते हैं, ठीक है? और फिर मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि भाई मुझे पता है लास्ट में एक मेरा वो चल रहा है, एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर चल रहा है, तो मैं प्लस एक स्ट्रिंग में स्लैश बी करवा दे रहा हूँ। वो लास्ट वाला ही तो हटाना था ना हमें, ठीक है? तो वो लास्ट वाला हट गया हमारा कोड यहाँ से, यानी मुझे ये पता है अब मुझे बस ये अचीव करना है, ठीक है? अगर ये हार्ड कोडेड ऐसे काम कर रहा है तो मेरा नॉर्मल तरीके से भी वैसे ही काम करेगा, क्यों भाई? तो अब सोचिए ये वाला कैसे अचीव करेंगे। अभी पहले हम ये नॉर्मल एक बार में कर ले रहे थे, ठीक है? तो इस लॉजिक को कैसे हम यहाँ पर बनाएं? 5 मिनट और लगेगा, ये लॉजिक को डिकोड करते हैं। बताइए ये वाला पैटर्न कैसे अचीव करें? सोचिए गाइस, बस ये पैटर्न अचीव करना है, फिर ये वाला लॉजिक आपका रेडी है, ठीक है? ये कैसे आएगा हमारे पास? इसे मैं कर देता हूँ कमेंट आउट, दिस इज माय डेटा। डेटा में ये हम कैसे अचीव करें? अगर बंदा बोलता है 4, तो पहली बार में 1A 2B और फिर तीसरी बार में 1A 2B 3C, ये ऐसे चले जाए। तो क्या करें हम इधर? 4i in range 4, यहाँ पर हम क्या करा रहे थे? प्रिंट करा रहे थे स्ट्रिंग वर्जन ऑफ दिस i, ठीक है? और i प्लस 1 ले रहे थे, राइट? उसके बाद हम इसमें क्या ऐड कर रहे थे? str डेटा का i है ना, 1A 2B 3C एंड 4D आ रहा था, ठीक है? अब मैं कह रहा हूं कि आपको क्या करना है, ध्यान से देखना। 4j in range 4, ठीक है? और यहां पर मैंने बोल दिया इसको इसके अंदर ले आओ, ठीक है? और यहाँ पर इसका रेंज आप रखो। जब ये एक बार चले तो मैं चाहता हूं ये कितनी बार चले? एक बार चले। जब ये दूसरी बार चले तो ये भी कितनी बार चले? दूसरी बार चले, ठीक है? तो ये कैसे होगा? इसमें जो i की वैल्यू है, मैं चाहूंगा इसका जो रेंज है वो क्या हो मेरा? 4 माइनस नहीं, यहाँ पर जैसे j की वैल्यू पहली बार में क्या होगी गाइस? 0। अच्छा, j की वैल्यू 0 है, तो आप चाहते हैं जब ये एक बार चल रहा है तो ये भी एक बार चले। तो ये कैसे होगा? यहाँ पर जब j की वैल्यू 0 है तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि 4 माइनस j कर दो। 4 क्या है हमारा? लेकिन ये तो 4 बार चल गया ना, तो इसको हम रिवर्स चलवाते हैं। तो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि आप 4 से लेकर के कहाँ तक चलो? 0 तक चलो, और क्या स्टेप रखो? -1 का। j की वैल्यू पहली बार अब क्या होगी? 4। j की वैल्यू मेरी 4 हो चुकी है, ठीक है? यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि आप एक काम करो, मुझे पहले बार में 1 चाहिए ना, तो यानी कि 4 माइनस क्या बोले इधर? j की वैल्यू दूसरी बार में क्या हो रही है गाइस? 3। तो i मुझे 2 बार चलाना है, तो क्या बोले? 5 माइनस 3। अच्छा, एक एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, तो क्या बोले इधर? 5 माइनस j। क्या बोले इधर? 5 माइनस। अब इसे करेक्ट करते हैं। ये बोल दिया नंबर इज इक्वल्स टू 4, इधर कर दिया नंबर, और इधर कर दिया नंबर प्लस 1 कॉल कर दिया, ठीक है? कुछ इस तरीके से। और इस वाले कोड को, इसका ये कॉलन हमने ले लिया। देखिए 1 पहली बार चला तो 1A आया, दूसरी बार चला तो 1A 2B आया, तीसरी बार चला तो 1A 2B 3C आया। परफेक्ट, कोई डाउट तो नहीं? अब यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि आप एक काम करना, यहाँ पर ना एक टेम्परेरी डेटा बना लेना। क्या बना लेना? टेम्परेरी डेटा कुछ इस तरीके से, ठीक है? और इस बार ये प्रिंट मत करना, इस बार इस टेम्परेरी डेटा के अंदर में अपेंड करना। किसे? ये जो भी मेरा आ रहा है, ठीक है? और ये टेम्परेरी डेटा एक लिस्ट होगा मेरा। टेम्परेरी डेटा क्या होगा? एक लिस्ट होगा। उस लिस्ट को इस लिस्ट में अपेंड करा देना। टेम्परेरी डेटा जो लिस्ट है उस लिस्ट को किस में अपेंड करा देना? इस डेटा में। तो यहाँ पर डेटा डॉट अपेंड में करवा दे रहा हूँ किसे? टेम्परेरी डेटा को। और अब जब आप यहाँ पर इस डेटा को प्रिंट करेंगे कुछ यही आया, ठीक है? 1A 1A 2B 1A 2B 3C और 1A 2B 3C एंड 4D, यही चाहिए था हमें, यही पैटर्न था हमारा। इसे यहाँ से हटा दिया हमने, ठीक है? तो मुझे पता है कि अब मेरे पास ये डेटा इधर आ चुका है,
और ये कोड इधर रेडी है और ये कोड इधर रेडी है, ठीक है। इस कोड को उठाया और इसके नीचे पेस्ट कर दिया, लूप को यहाँ पर हमने रन कर दिया। यहाँ 4 है, अब हमें क्या बदलना है इधर, बस नंबर बदलना है, ठीक है। नंबर की वैल्यू हमने यहाँ पर क्या रखी 5, ये लूप आपका 5 तक काम करेगा, ठीक है। नंबर क्या रखा है इधर 9, ये कहाँ तक चल रहा है आपका 9 तक चल रहा है। यही था, आपने देखा आपके सामने अचीव हुआ, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लेना, इस कोड को थोड़ा स्टडी करना, ठीक है। वीडियो को एक बार गो थ्रू करना। हाँ, आपको पता है ये सारे एक एक नंबर ये सारे कैलकुलेट किए गए हैं, ठीक है, कि इधर यहाँ ये क्यों रखा, यहाँ ये क्यों रखा। ये कितना भी कर लो कोशिश, ये याद नहीं कर पाओगे आप। हाँ, यहाँ एक एक ब्रेक करके लॉजिक बनाया गया है। लॉजिक लॉजिक एक एक छोटे छोटे लेवल पे लॉजिक ब्रेक होता है, फिर उन सबको क्या किया जाता है, लास्ट में कंबाइन किया जाता है। ये देखा जाता है कि हम पहले अचीव क्या कर सकते हैं। पहले ये अचीव करना देखा, इससे बात नहीं बनी, अगर कुछ इस तरीके से अचीव करते तो बात बन जाती। तो कई बार हार्ड कोडेड लिख के चेक करना होता है कि क्या हार्ड कोडेड में मेरा बाकी कोड काम कर रहा है। अगर काम कर रहा है तो अब इट मीन्स मुझे ये अचीव करना है। इस अचीव को इसको अचीव करने के लिए दूसरा लॉजिक बनाइए, तो वो कोड क्या करेगा, वो काम करेगा और दूसरा ये काम करेगा। अब आपका ये डायनेमिक कोड बन चुका है। 5 में कहाँ तक आता है, ई तक जाता है। तो आपका 5वां तो ये हो गया ना खुद लास्ट, तो वो उसे रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। अब आप जहाँ तक नंबर बोलेंगे वहां तक वो आपका कॉल करेगा। परफेक्ट। 1A 1A 2B 3 समथिंग दिस, कुछ इस तरीके से। बढ़िया। चलिए इस कोड को हम यहीं पर करते हैं क्लोज। हाँ ये लीजिए, इसको अगर ये बनाना है स्पेस वाला, हाँ अपोजिट बन जाएगा। रेंज उल्टा चलाना है, कल हम अपोजिट वाला देखेंगे। रेंज क्या करना है, उल्टा चलाना है। अभी तो पता है कि लेफ्ट राइट मेंटेन करने का काम कहाँ से होगा, इस स्पेस से होगा, ठीक है। रिवर्स चलाने का मैं टास्क देता हूँ, हिंट दे देता हूँ, इस लूप को रिवर्स चलाना है बस। ये ऊपर वाला कोड वैसा ही है, इस वाले को रिवर्स चलाना है तो ये उल्टा चले, ठीक है। एक बार ट्राई करना, राइट, एक बार ट्राई करना। कल एक बार और पैटर्न कंटिन्यू करते हैं, कुछ और बच गए हैं, फिर उसके बाद कल ही लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन करेंगे, ठीक है। देखेंगे, पहले पहले चीजें तो क्लियर हो।